हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में खेत का क्षेत्रफल निकालना सिखाएंगे। जैसे हमारे पास अगर इस तरह का कोई प्लाट है या खेत है जिसमें अलग अलग सारी भुजाएं हैं, सारी दूरियां अलग अलग हैं, तो ऐसे में हम कैसे इनका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। क्योंकि जब हमारे पास कोई त्रिभुज या कोई क्षेत्रफल वाला मतलब आयत का, त्रिभुज का निकालना होता है तो हम लोग बहुत आसानी से निकाल लेते हैं, हमारे पास सूत्र होता है। लेकिन इस तरह का अगर हमें प्लाट मिल गया है तो हम कैसे उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसमें हम दो तरीके बताएंगे। पहला तरीका जो होता है वो पूरी सही वैल्यू नहीं देता है, नियर अबाउट लगभग के बराबर देता है, और जो दूसरा तरीका होता है ये हमारा पूरा पॉइंट टू पॉइंट वैल्यू देता है। तो चलिए दोनों तरीका सीखते हैं। पहला हमारा तरीका है कैसे हम निकालते हैं, चलिए देखते हैं। पहला हमारा तरीका है खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए। क्षेत्रफल निकालने के लिए हो जाएगा, जो आमने सामने की भुजा है दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, और इस जो दोनों आमने सामने की भुजा है दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे और फिर दोनों का गुणा कर देंगे। देखिए कैसे। पहले हम क्या करेंगे, CD, ये CD प्लस इसके सामने की भुजा ये है BA, या फिर इसको आप AB जैसे भी लिख सकते हैं, AB बटे में 2 कर देंगे। गुणे क्या करना होगा, इन दोनों को आमने सामने की भुजा को गुणा करना पड़ेगा जोड़ के। तो AD प्लस इसके सामने की भुजा BC बटे 2 कर देंगे। अब मान रख दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 45 प्लस 40 बटे 2 गुणे 30 और 45, 30 प्लस 45 बटे 2। अब यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 40 40 80 और 5 85 बटे 2 गुणे 30 और 40 70, 5 75, सॉरी यहाँ पर कितना है 3 है तो 43 है, यहाँ पर 70 और 3 73, तो हो जाएगा 73 बटे 2, तो इतना आ जाएगा। अब देखिए इसको भाग दे देंगे, इसको भाग दे देंगे, तो कितना आएगा, ये 45.5 आएगा, और ये आएगा 73 का आधा होता है 36.5। दोनों का गुणा कर देंगे तो हमें मिलेगा, दोनों का गुणा करने पर मिलेगा 155.25। ये क्या है, हमारा क्षेत्रफल है, तो हम इसको लिखेंगे स्क्वायर फीट में। ये हमारा आंसर हो गया पहले तरीके से। लेकिन देखिए अब हम लोग दूसरे तरीके से निकाल कर देखेंगे और आंसर को मिलाएंगे, देखिए कितना अंतर आता है इसमें। तो चलिए अब दूसरा तरीका सीखते हैं। दूसरा तरीका सीखने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो हमारा खेत है इसको 2 भाग में बांटना होगा। कैसे, यहाँ पर देखिए 2 त्रिभुज में इसको बांटना होगा, इस तरह से इसको हम मिला देंगे। ये हमें 2 त्रिभुज मिल गया, ये वाला और ये वाला। पहला हमें मिला ADB और दूसरा मिला BCD, 2 त्रिभुज मिल गया। अब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और दोनों को हम जोड़ देंगे, इस तरह से निकालते हैं। अब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें ये तीसरी भुजा मालूम होनी चाहिए। तीसरी भुजा मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो तीसरी भुजा मालूम करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय चाहे इस वाले त्रिभुज में लगा लीजिए चाहे इस वाले त्रिभुज में। तो ये वाला हमें समकोण त्रिभुज मिला है, इसलिए इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से ये हमारा लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। तो कर्ण बराबर क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज किसमें, ADB में, DB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इस तरह से करते हैं। अब देखिए इसमें मान रख दीजिए, तो DB का स्क्वायर बराबर यहाँ पर हो जाएगा AD बराबर है 30 प्लस AB का स्क्वायर है, AB बराबर है 40, दोनों का स्क्वायर है। इसको हम कर लेंगे तो हो जाएगा DB का स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा 900 प्लस 4 चौके 1600, ये आ जाएगा। अब दोनों को हम जोड़ लेंगे तो DB स्क्वायर बराबर आ जाएगा 16 9 25
2500 इतना आ जाएगा। अब देखिए DB स्क्वायर में है तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2500। अब देखिए यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 50 फीट। अब देखिए 50 फीट हमें मिल गया इस वाली भुजा का मान, ये हो जाएगा 50 फीट। अब यही भुजा इसकी भी है, यही भुजा इसकी भी है, तो दोनों त्रिभुज की हमें तीसरी भुजा मिल गई। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है। जब कोई भी त्रिभुज अलग अलग भुजाओं से बना होता है, मतलब कि तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, तब हमें हीरो के फार्मूले से सूत्र निकालना पड़ता है। हीरो का फार्मूला क्या होता है? हीरो का फार्मूला देखिए यहाँ पर होता है एरिया ऑफ त्रिभुज, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है करनी में यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। यही होता है हीरो का फार्मूला। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि यस क्या है, तो यस जो होता है अर्ध परिमाप होता है। अर्ध परिमाप, किसी त्रिभुज का अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर, इसीलिए इसको यस से डिनोट करते हैं। सेमी पेरीमीटर होता है मतलब अर्ध परिमाप। अब अर्ध परिमाप क्या होता है? परिमाप जो होता है, जैसे किसी त्रिभुज का हमें परिमाप निकालना है तो हम तीनों भुजाओं को जोड़ लेंगे, यही हमारा परिमाप होता है। लेकिन ये क्या है? यस अर्ध परिमाप है, तो उसमें हम आधा कर देंगे उसको जोड़ करके। तो चलिए देखिए, अब हम एक एक त्रिभुज का यहाँ पर निकालते हैं क्षेत्रफल। तो पहले हम निकालेंगे इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हमें S चाहिए, तो त्रिभुज ADB का S कैसे हम निकालेंगे? देखिए, पहली भुजा 40, दूसरी 30 और 50, 40 30 50, तीनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए तीनों को जोड़ते हैं, 40 30 50 बटे 2, 5 4 9 9 3 12, मतलब कि 120 बटे 2। तो ये हमारा आ जाएगा 120 बटे 2 बराबर हो जाएगा 60 फीट। ये हमें यस मिल गया। अब इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है ADB का, तो इसी फार्मूले में रखेंगे। ये हो जाएगा यस, यस माइनस ए, यस माइनस ए आप कोई भी रख सकते हैं इसमें। यस माइनस पहला ए मान लीजिए 30 है, यस माइनस बी 40 है, मतलब कि सॉरी यस माइनस बी 40 रख लीजिए। फिर तीसरा क्या है? यस माइनस 50, तीसरा ये है। अब यस का मान रख लीजिए इसमें, तो यहाँ पर हो जाएगा 60, ये हमें 60 मिला है, तो हम यहाँ पर रखेंगे 60, 60 माइनस 30, 60 माइनस 30, 60 माइनस 40 और 60 माइनस 50, इस तरह से हमने रख लिया। अब देखिए ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर 60 है, यहाँ पर आ जाएगा 30, यहाँ पर 20 और इसमें से 10 बचेगा, ये हो गया। अब सबका गुणा कर लेंगे तो हमें मिलेगा 6 3 18 दूना 36, 36 और कितना जीरो? 4 जीरो मिलेगा, 4 जीरो मिल गया। अब देखिए इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें मिलेगा 600 स्क्वायर फीट। ये हमारा आ जाएगा पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब दूसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल इसी तरह से हम निकालेंगे। तो दूसरे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए पहले उसका सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। तो दूसरे वाले त्रिभुज का देखिए क्या है, 45 है, 43 है और 50 है। 45 43 50 ये पहले का था और ये दूसरे का यस बराबर हो जाएगा 45 43 और 50, ये हो गया। सबको जोड़ लेंगे, बटे 2 कर देंगे, 45 43 50 सबको जोड़ करके बटे में 2 कर देंगे तो हमें मिलेगा 138 बटे 2 बराबर मिलेगा 69। अब हमें मिल गया 69। तो दूसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। दूसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज क्या है? DBC, त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा, इसमें रखते हैं 69
और 69 में से A घटाएंगे तो 19 बचेगा, B घटाएंगे तो 24 बचेगा, यहाँ पर हम डायरेक्ट रख दे रहे हैं, और C घटाएंगे तो 26 बचेगा। इस तरह से अब देखिए इसको हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा, पूरे का गुणा कर लेंगे कैलकुलेटर से तो हमें मिलेगा 818064 इतना मिल जाएगा। और जब इसका हम रूट निकालेंगे तो हमें मिलेगा 904.4689 इतना मिल जाएगा, और यही हमारा स्क्वायर फीट दूसरे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जोड़ लेते हैं। देखिए ये वाला और ये वाला, ये पहला और ये दूसरा, दोनों को जोड़ेंगे तो पूरे खेत का क्षेत्रफल निकलेगा। पूरे खेत का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 600 प्लस 904.4689। सबको हम जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिल जाएगा 1504.4689। अब देखिए इतना हमारा आंसर आया है स्क्वायर फीट दूसरे वाले तरीके से। पहले वाले तरीके में हमें मिला था 1551 और दूसरे वाले तरीके में मिला है 1504। पहले वाले में देखिए मिला था 1551.25, ये पहले वाले में मिला था, और दूसरे वाले तरीके से हमें मिला है 1504.46। तो अब आप देख सकते हैं कि कितना अलग अंतर आ रहा है, इतना ज़्यादा अंतर आ रहा है। अगर आप कोई प्लाट खरीद रहे हैं या किसी को बेच रहे हैं तो इस तरह से अगर आप एरिया निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसे का हेर फेर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से निकालेंगे तो पूरा एग्जैक्ट आपको मिलेगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। मिलेंगे इसी तरह से और भी इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ। इसके लिए चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।